आज से हम लोग फिर से शुरू करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग 13 क्वेश्चन नंबर तक सॉल्व कर लिए थे। आज शुरू करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, सो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जो इनमें से जो चार ऑप्शन दिया गया है उनमें से आपको बताना है कि कौन आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितने होते थे, चार होते थे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक है ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट है। लेकिन आप जैसा कि देखे होंगे कि आपका जो चार ऑस्मो मतलब कि चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता था वो क्या क्या होता था। तो एक आप पढ़े थे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, फिर पढ़े थे क्या चीज, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर पढ़े थे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और चौथा पढ़े थे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि आपका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे देखिए बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हम लोग को कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होता है, ये होता है अगर हम यहाँ पे लिखा हुआ रहता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तब हम लोग इसमें टिक करते हैं। अगर यहाँ वेपर प्रेशर का बात किया जाए तो वेपर प्रेशर में कब होता है ये हम लोग को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जब यहाँ पे हम लोग को लिखा रहता है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तब हम लोग को सही होता है। फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होता है, यहाँ पे होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बात समझ में आया? तो आपका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर ए है। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन। यहाँ पे बोल रहा है कि जो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है सॉल्यूशन का वो किस पर डिपेंड करता है। तो हम लोग जान रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन जैसे देखेंगे, फर्स्ट में लिखा हुआ है नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इट। सेकेंड में क्या बोल रहा है कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड। फिर तीसरा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इट। फिर फोर्थ क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ओनली। तो हम लोग जैसा कि डिफिनेशन जानते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, उसी में हम लोग को बताया गया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होता है सॉल्यूशन का वो पूरा पूरी जो डिपेंड होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर। हम लोग को वो जितना वहां पे प्रेजेंट होता है सॉल्यूट पार्टिकल नंबर ऑफ मोल्स में, उसी पर हम लोग को डिपेंड करता है क्या चाहिए, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इट। बात समझ में आया? तो इस तरह से आपका ऑप्शन क्या हो जाता, ये सी हो जाता। देखिए आपका कंफ्यूजन कहाँ कहाँ होगा, ए और सी में। देखिए यहाँ लिखा हुआ है द मतलब नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इट, लेकिन यहाँ सॉल्यूट पार्टिकल तो होता है लेकिन वहां पे हम लोग को जो नंबर ऑफ मोल्स होता है, बात समझ में आया? यहाँ ऐसा नहीं कि नेचर पे डिपेंड करता है सॉल्यूट पार्टिकल का, उसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे वो क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 15 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, और सॉरी यहाँ पे भी 15 लिखा गया है, यहाँ पे भी 15 लिखा गया है, ये हम लोग का 16 होगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पे हम लोग इसको 16 कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, तो देखिए विच इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यहाँ पे देखिए कि आपको पूछा गया है कि कौन सा इनमें से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर दूसरा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लोग जानते हैं जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी होता है। और यहाँ पे हम लोग को पूछा क्या है कि कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, तो वो हम लोग को क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। बात समझ में आया? तो यही आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। चलिए तो इस प्रकार से हम लोग को देखिए, यहाँ पे नंबरिंग मेरा गलत गलत हो गया, यहाँ पे 17 होगा, वहां पे 18 होगा, तो चलिए आप मैनेज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि ना। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, 16 के ही लेके चलते हैं, भले 17 होता है लेकिन 16 लेके ही चलते हैं। विच कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज मोर यूजफुल टू डिटरमाइन द मोलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन्स एंड पॉलीमर्स। तो यहाँ में से जैसे कि यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यहाँ ऑप्शन दिया गया है। और यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल होता है हम लोग को डिटरमाइन करने के लिए, क्या चीज, तो मोलिक्यूलर वेट का। जैसे कि मान के चलिए प्रोटीन या फिर पॉलीमर जैसे सब्सटेंस जो होता है उन लोग का मोलिक्यूलर वेट हम लोग किस में अच्छा से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन ज्यादा यूजफुल होता है। समझ में आया? तो यहाँ पे जैसे कि है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम लोग जैसा कि वहां पे चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हम लोग पढ़े हैं कि जो इस तरह का जो मोलिकुलर वेट हम लोग को अच्छा तरीका से जो मोर यूजफुल होता है डिटरमाइन करने का मोलिकुलर वेट किसी सब्सटेंस का, तो वो होता है हम लोग को ऑस्मोटिक प्रेशर। बात समझ में आया? अगर जब भी ऐसा सवाल आएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कि कौन हम लोग को मोलिकुलर वेट अच्छा तरीका से जो ज्यादा यूजफुल होता है डिटरमाइन करने के लिए, वो आपका कौन सा ऑस्मोटिक मतलब कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, वो होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर।
बात समझ में आया? चलिए फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो देखिए। फिर ये तो न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए न्यूमेरिकल हो सकता है कि आपका एग्जाम में आ भी जाए, इसी चलते हम लोग कोई भी वैसा क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। और वैसे भी हम लोग को जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे तो हम लोग को बहुत सारा कंसेप्ट है कि तुरंत हम लोग को समझ में आ जाता है कि नहीं? उससे हम लोग को फॉर्मूला समझ में आ जाता है। अगर बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी अगर कर लेते तो छोटा अगर इससे क्वेश्चन बनता है तो उसको हम लोग और इजी तरीके से हम लोग उसको सॉल्व कर सकेंगे। चलिए, तो क्या है वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्या बोल रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, जिसका फॉर्मूला होता है CH Cl3 एंड डाइक्रो, क्या चाहिए? डाइक्रोमीथेन, क्या है? डाइक्रोमीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH2Cl2 एट 25 डिग्री सेल्सियस आर 200 मिलीमीटर एच जी, क्या चाहिए था? 200 एच जी एंड 41.5 एच जी respectively. Vapor pressure of the solution obtained by mixing 25.5 gram of CHCl3 and 40 gram of CH2Cl2 at the same temperature will be, जिसका मोलिकुलर मास दिया हुआ किसका? तो CHCl3 का 119.5 यू, ठीक है। फिर एंड मोलिकुलर मास ऑफ CH2Cl2 इज इक्वल टू कितना है? तो 85 यू, इतना दिया हुआ है। अब यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर होगा उसको हम लोग टिक करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल क्या रहा है उसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो हम लोग को यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, सो देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा था कि यहाँ पे वेपर प्रेशर हम लोग को दिया गया है, किसका किसका? तो क्लोरोफॉर्म का दिया हुआ है और डायक्रोम मीथेन का हम लोग को दिया हुआ है। कितना कितना? सो देखिए यहाँ 200 mmHg दिया हुआ है और 41.5 mmHg दिया हुआ है। बात समझ में आया? इन लोग को हम लोग को वेपर प्रेशर दिया हुआ है और साथ ही साथ जो हम लोग को वो जो मिक्स किए हैं ये सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो वो हम लोग को दिया हुआ है कि कितना मिला रहा है। तो देखिए 25.5 ग्राम हम लोग CHCl3 मिला रहे हैं और 40 ग्राम क्या मिला रहे हैं? CH2Cl2, इस तरह से। और वो भी किसमें? तो सेम टेम्परेचर में हम लोग मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसा कि यहाँ हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट का हम लोग को दिया हुआ है, यहाँ पे क्या चीज? वेपर प्रेशर हम लोग को दिया गया है। अब यहाँ में से हम लोग को बोल क्या रहा है? तो यहाँ पे हम लोग को निकालने बोल रहा है कि देखिए यहाँ से कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, क्या चीज निकालने बोल रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोग को निकालना है वेपर प्रेशर किसका? तो सॉल्यूशन का। तो हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो हम लोग जानते हैं कि वेपर प्रेशर जब हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसका हम लोग को ऐसा फॉर्मूला था। सॉल्यूशन की जगह हम लोग टी तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि हम लोग टोटल मान के चलिए जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से जो सॉल्यूशन बनेगा वही ना हम लोग को, मतलब मिक्स जो करेंगे वही तो सॉल्यूशन बनता है। और सॉल्यूशन बोले या तो फिर पूरा जो आपका सॉल्यूशन होगा उसका हम लोग को मतलब कि वेपर प्रेशर बोलिए। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन ना लिख के टी भी लिखेंगे तो मतलब टोटल प्रेशर निकालने बोल रहा है उसका, जो उसमें कंटेनर में जो हम लोग मिक्स करे हैं। तो सारा चीज का हम लोग क्या निकाल रहे हैं? यहाँ प्रेशर निकाल रहे हैं। तो पीटी इज इक्वल टू हम लोग पढ़े थे, क्या चीज पढ़े हैं? तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं पी नॉट ए और इनटू में क्या होता है? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इस टाइप से होता है। फिर प्लस में होता है, फिर यहाँ से पी नॉट बी और फिर क्या होता है? तो एक्स बी, ये होता है। तो ये हम लोग को फॉर्मूला होता है, क्या चीज? तो किसी भी सॉल्यूशन का हम लोग वेपर प्रेशर अगर फाइंड आउट करना चाहे तो हम लोग को ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे से देखिए कि हम लोग को दिया क्या क्या गया है, हम लोग को यहाँ पे दिया क्या है। तो हम लोग यहाँ पे जब देख रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि गिवन में क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट, क्या चीज दिया हुआ है? तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि वेपर प्रेशर कितना मतलब कि कौन है। तो यहाँ पे देखिए कि आपका सॉल्वेंट कौन है और सॉल्यूट कौन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 25.5 ग्राम और यहाँ पे देख रहे हैं 40 ग्राम। तो किसका क्वांटिटी ज्यादा है? तो 40 ग्राम का। 40 ग्राम ज्यादा है ना जी। तो 40 ग्राम ज्यादा है, इसका मतलब जो आपका सॉल्वेंट होगा वो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? CH2Cl2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग को इसका वेपर प्रेशर हम लोग को दिया हुआ था, कहाँ पे दिया हुआ है? देखिए ऊपर CH2Cl2 का कितना दिया हुआ था? तो 41.5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? देखिए 41.5 ऑफ Hg, इतना हम लोग को दिया गया है। बात समझ में आया? चलिए फिर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं पी नॉट बी, जो हम लोग को सॉल्यूट का वेपर प्रेशर वो कितना है। तो देखिए यहाँ पे कि हम लोग को जो क्लोरोफॉर्म का दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 200 mmHg दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 200 ऑफ Hg, इतना हम लोग को दिया गया है। बात समझ में आया? चलिए और हम लोग को क्या दिया गया है? तो यहाँ पे देख रहे हैं जो हम लोग को मिक्स किया जा रहा है, मतलब वेट जो हम लोग को दिया गया है सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। यहाँ पे देख रहे हैं CHCl3 का जो हम लोग को वेट लिया गया है वो कितना लिया गया? 25.5 ग्राम। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज? कि वेट ऑफ बी, वेट ऑफ बी हम लोग को कितना दिया हुआ है? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग को वेट ऑफ बी हम लोग को दिया हुआ है 25.5 ग्राम। कितना दिया हुआ है? 25.5
ग्राम दिया हुआ है। फिर उसी तरह से देख रहे हैं कि वेट ऑफ ए भी हम लोग को दिया गया है। कितना दिया हुआ है? तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग को 40 ग्राम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 40 ग्राम दिया हुआ है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं कि जो यहाँ पे ए है वो आपका क्या हो जाएगा? ए मतलब कि सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आपका क्या हो जा रहा है? तो सॉल्वेंट आपका CH2Cl2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CH2Cl2। और जो आपका बी हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा? बी मतलब कि आपका जो सॉल्यूट हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? तो वो आपका क्लोरो मतलब क्या हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म मतलब कि CHCl3 ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन हमारा क्या है। बात समझ में आया? हालांकि हम वहाँ तो ए और बी लेके चल रहे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन आपका सॉल्यूट है और कौन सा आपका सॉल्वेंट है। तो इतना हम लोग को इन्फॉर्मेशन वहां पे दिया गया था और हम लोग को निकालना है क्या चीज? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो कि आपका ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि वेपर प्रेशर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का हम लोग को दिया गया यहाँ पे और यहाँ पे। अब यहाँ पे मेटर क्या है कि मोल फ्रैक्शन हम लोग को दिया नहीं है, ना ही सॉल्वेंट का और ना ही सॉल्यूट का। तो किसी तरह से अगर हम लोग सॉल्यूट का निकाल ले तो हम लोग को सॉल्वेंट से अलग मतलब कि आराम से निकाल लेंगे, या फिर सॉल्वेंट का निकाल लेते हैं तो सॉल्यूट का आराम से निकाल लेंगे। तो सबसे पहला जो कदम होगा वो हम लोग को मोल फ्रैक्शन निकालना होगा। तो यहाँ पे और साथ ही साथ देखिए कि आपको जो ब्रैकेट में दिया हुआ था क्या चीज? मोलिक्यूलर मास ऑफ CHCl3, कि मतलब कि CHCl3 आप किसको माने हैं? तो बी को, मतलब कि सॉल्यूट का। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो आपका मोलिक्यूलर वेट है, क्या चीज? मोलिक्यूलर वेट है किसका? तो मोलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो उसका हम लोग को कितना दिया हुआ है? तो वो हम लोग देख रहे हैं 119 पॉइंट कितना दिया है? 119 दशमलव कितना दिया है? 5 U इतना दिया हुआ है। चलिए फिर आगे जो मोलिकुलर मास दिया हुआ है CH2Cl2 उसका कितना दिया हुआ है? 85। तो फिर यहाँ हम लोग लिखेंगे कि मोलिकुलर वेट ऑफ ए कितना दिया हुआ है? तो वो देख रहे हैं 85। कितना दिया हुआ है? 85 U दिया हुआ है। बात समझ में आया? चलिए इतना हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया है तो मोल फ्रैक्शन हम लोग को निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन यहाँ पे देखते हैं, किसी को भी निकाल लीजिए। मान के चलिए XA निकालते हैं, मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का। तो इसका हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा Na, जिसका निकालना होता है उसका मोल ऊपर और नीचे दोनों का मोल, मतलब कि Na प्लस में क्या हो जाएगा? NB इतना हो जाएगा। अगर इस तरह से हम लोग को मोल नहीं दिया हुआ था, मोल नहीं दिया हुआ तो आराम से हम लोग किस तरह से मोल फ्रैक्शन, चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं? मोल निकाल ही लेते हैं। जो हम लोग यहाँ पे गंदा करेंगे उससे बढ़िया है कि साइड में ही हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलिए अगर हम लोग मोल निकालना चाहते हैं सॉल्वेंट का, किसका? सॉल्वेंट का, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि उसका वेट हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? तो मोलिकुलर वेट हो जाएगा। यही होता है फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ वेट हम लोग को कितना सॉल्वेंट का दिया हुआ है क्या? हाँ यहाँ पे देख रहे हैं कितना है? 40 ग्राम। कितना दिया हुआ है? 40 ग्राम दिया हुआ है। और नीचे मोलिकुलर वेट, तो मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट जो हम लोग को दिया हुआ है वो कितना है? 85 इतना दिया हुआ है। अब फिर उसी तरह से जब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका निकालेंगे? तो सॉल्यूट का निकालेंगे। तो इसका भी हम लोग जानते हैं कि वेट अपॉन में क्या हो जाएगा? मोलिकुलर वेट ये हो जाएगा। और फिर देखिए वेट कितना दिया हुआ है? तो वेट देख रहे हैं तो कितना है? 25.5 इतना ग्राम दिया हुआ है। नीचे मोलिकुलर वेट कितना है? तो वो देख रहे हैं 119.5 दिया हुआ है। कितना है? 119.5 इतना दिया हुआ है। इतना दिया हुआ है तो इतना इतना मोल हो जाएगा, है कि नहीं? चलिए तो इतना आपका मोल हो गया। अब क्या कीजिएगा? यहाँ पे सॉल्व कीजिए, बिठाइए। तो जैसे यहाँ पे हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं सॉल्वेंट का, तो यहाँ देख रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो कितना आ गया? तो 40/85। तो यहाँ लिख देते हैं 40 और बाई में कितना हो जाएगा? 85 इतना हो जाएगा। फिर अपॉन में Na तो उतना ही हो जाएगा। 40 अपॉन में कितना हो जाएगा? 85। फिर प्लस, फिर यहाँ पे NB कितना है? तो देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा कितना? 25। चलिए पॉइंट पॉइंट हटा भी देंगे तो हम लोग को कितना हो जाएगा? 255 और अपॉन में कितना हो जाएगा? 119 और 5 इतना हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा? तो आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये जो 40/85 है इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 0.47 ऊपर हो जाएगा। और जब इसको डिवाइड किए तो उतना आया, तो ये भी तो उतना ही होगा। कितना हो जाएगा? 0.47 और फिर प्लस, और इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 0.21 इतना हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद आप कितना लिखिएगा? तो यहाँ पे जैसा कि लिख रहे हैं कितना हो जाएगा? 0.47 और अपॉन में कितना हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा 0.68 इतना हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो होगा 0.691 इतना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.691। ये क्या हो गया? ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हम लोग को निकल गया। ये हो गया। अब हम लोग को क्या करना है यहाँ पे? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी तो निकालना है।
तो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला कि सॉल जब भी हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, तो वो हम लोग को होता है क्या चीज, एक्स बी प्लस में एक्स ए बराबर में 1 होता है। ये तो आप रिलेशन तो पढ़े ही होंगे कि जब हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन को जोड़ते हैं तो उसका सम हम लोग को कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए एक्स ए आपका तो निकल गया, यहाँ से एक्स बी निकालना है, कितना हो जाएगा देखिए, एक्स बी बराबर हो जाएगा 1 माइनस में एक्स ए, इतना हो जाएगा। फिर यहाँ से जब एक्स बी निकालिएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए, एक्स ए कितना आया है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 0.691 इतना आया है। फिर यहाँ से जब एक्स बी निकालिएगा, जब माइनस कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, 0.308 इतना हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट हो गया और वहां पे सॉल्वेंट भी आपका निकल गया, ये भी निकल गया और ये भी। अब चलते हैं हम लोग, जो हम लोग को निकालना है, हम लोग को तो ये सारा चीज नहीं निकालना था, हम लोग को निकालना था क्या चीज, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वही निकालना था। उसी का फॉर्मूला होता था हम लोग को, वेपर प्रेशर ऑफ यहाँ से सॉल्वेंट, तो उसी का हम लोग को क्या होता है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन भी, और प्लस में यहाँ होता है मतलब कि जो उसका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट होता है, और उसी का साथ ही साथ क्या हो जाता है, उसका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये होता है हम लोग को फॉर्मूला। यहाँ पे बिठाते हैं तो यहाँ पे देखिए जो वेपर प्रेशर हम लोग को सॉल्वेंट का कितना दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे, तो हम लोग को वेपर प्रेशर हम लोग को सॉल्वेंट का दिया हुआ कितना, 41.5, कितना दिया है, 41.5। तो यहाँ पे बिठा देंगे कितना, 41.5, फिर यहाँ से इंटू हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए एक्स ए तो आप यहाँ पे निकालें, कितना निकाले हैं, तो यहाँ पे 0.691, कितना निकाले हैं, 0.691 इतना निकालें, फिर सम हो जाएगा ये वाला। अब यहाँ पे देखिए पी नोट बी आपको तो दिया हुआ था वेपर प्रेशर, तो यहाँ पे कितना है, 200, कितना दिया हुआ था, 200, तो यहाँ लिखेंगे कितना, 200, फिर यहाँ से इंटू, यहाँ पे एक्स बी अभी कितना निकाले हैं, तो यहाँ देखिए, तो आप निकाले हैं 0.308 इतना निकाले हैं। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो देखिए इसको जब गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आपका जो आएगा वो आ जाएगा 61.6 हो जाएगा, और इस ये दोनों को जब गुना कीजिएगा तो ये दोनों को गुना करने के बाद जो आपका आएगा वो हो जाएगा 28.67 इतना आएगा। जब पूरा जोड़िएगा तो जोड़ने के बाद जो आपका आएगा वो हो जाएगा आपका 90.27, और ये हम लोग जानते हैं वेपर प्रेशर निकाल रहे हैं, तो वेपर प्रेशर हम लोग को क्या चिन्ह दिया था, mm ऑफ Hg, तो उसी में हम लोग को भी निकल जाएगा mm ऑफ Hg। तो ये आपका किसका निकल गया, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हम लोग को निकल गया। बात समझ में आया। तो देखिए ऐसा हम लोग को दिया हुआ था क्वेश्चन, और इस तरह से हम लोग को बना। देखते हैं हम लोग को ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, कितना हम लोग को आया आंसर, 90.27। तो यहाँ देखते हैं 90.27, 90.27, 90.27 कहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 90.92 इस तरह से दिया था। अप्रोक्स में हम लोग को कहाँ जाएगा, इसी में जाएगा। थोड़ा इधर उधर होता है कैलकुलेशन में, तो आप जैसे वहां डिवाइड करने में, तो आपका जो 90 तो आया ना, तो 90 के बाद देखिए ऐसा कहीं ऑप्शन नहीं था, तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर क्या होता, ए होगा। बात समझ में आया। चलिए, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज, यहाँ जो बोल रहा है कि वेपर प्रेशर किसी सॉल्यूशन का क्या होता है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। फिर बोल रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि वेपर प्रेशर के बारे में, क्या चीज बोल रहा है, वेपर प्रेशर के बारे में। तो हम लोग जानते हैं जब भी यहाँ वेपर प्रेशर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन जैसा कि बोल रहा है, और वो भी क्या चीज बोल रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, किसका बोल रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि अगर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अगर बोला जाए तो हम लोग पी से दिखाएंगे। पी बराबर अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि पी नॉट ए और इंटू में क्या होता है, एक्स ए, इतना होता है हम लोग को। तो ये हम लोग को जब फॉर्मूला होता है, क्या चीज, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम जो लोग पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए, तो यहाँ पे देख रहे हैं जो पी ए है वो हम लोग को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का। तो यहाँ पे देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि देखिए हम लोग अगर यहाँ पे जब वेपर प्रेशर हम लोग बढ़ाएंगे तो हम लोग को क्या हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स ए का वैल्यू भी हम लोग को बढ़ेगा, ये हम लोग को पता चल रहा है कि ना, कि अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, इसको घटाएंगे तो ये भी घटेगा। तो वो हम लोग को क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रूप हो जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, तो ये हम लोग को करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हम लोग को। बात समझ में आया। चलिए फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
तो देखिए रॉल्स लॉ इज रिलेटेड टू, जो आपका रॉल्स लॉ है वो हम लोग को रिलेट करता है किससे, बॉइलिंग पॉइंट से कि फ्रीजिंग पॉइंट से कि ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर वेपर प्रेशर से। तो हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि जो रॉल्स लॉ होता है, जो रॉल्स लॉ होता है वो रिलेट हम लोग कहाँ करता है, तो वो हम लोग को होता है वेपर प्रेशर में होता है। किसमें होता है, वेपर प्रेशर में। बॉइलिंग पॉइंट में तो होता नहीं है, फ्रीजिंग में भी नहीं होता, ऑस्मोटिक में भी नहीं होता, वो होता है हम लोग को वेपर प्रेशर में। तो ये सारा चीज आपका डिफिनेशन से ही आते चला जा रहा है कि नहीं। तो चलिए फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, एन aqueous solution of glucose was prepared by dissolving 18 gram of glucose in 90 gram of water. The relative lowering in vapor pressure is, क्या होगा। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो चलिए समझते हैं फिर से। तो यहाँ पे जो हम लोग का एक्वस सॉल्यूशन है, जो हम लोग को किसका, तो ग्लूकोज का, जो हम लोग को प्रिपेयर्ड बनाया गया है कितना कितना में, तो डिसॉल्व किया गया उसमें 18 ग्राम ऑफ कितना ग्लूकोज, और कितना में, तो 90 ग्राम ऑफ वाटर में। मतलब कि यहाँ जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट आपका क्या है, ग्लूकोज है, और आपका जो सॉल्यूशन है, मतलब कि जो आपका सॉल्वेंट है वो आपका क्या है, वाटर, और इसका वेट भी दिया हुआ है। मतलब कि अगर हम लोग यहाँ गिवन लिखते हैं, क्या चीज, गिवन, तो हम लोग को क्या क्या गिवन दिया हुआ है वो देखते हैं। तो गिवन हम लोग को दिया हुआ यहाँ पे कि वेट ऑफ किसका, मान के चलिए सॉल्वेंट का दिया हुआ है, तो क्या ना वाटर है, तो कितना दिया हुआ है यहाँ पे 90 ग्राम, ये हम लोग को दिया गया है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग वेट ऑफ बी, मतलब कि सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूट, तो सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट कितना दिया हुआ है, 18 ग्राम, कितना दिया हुआ है, 18 ग्राम, इतना हम लोग को दिया गया। और हम लोग को पूछ क्या दिया है कि द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, हम लोग को पूछ दिया है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम लोग को क्या होगा, वो हम लोग को वेट सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, और हम लोग को बस बता दिया है कि जो आपका जो डब्ल्यू ए होगा, मतलब कि सॉरी, ये हम लोग को नहीं होगा, यहाँ पे जो बताया है वो हम लोग को क्या बताया है कि जो आपका ए है, मतलब कि जो आपका सॉल्वेंट है, वो सॉल्वेंट आपका क्या है, तो वाटर है, क्या है, वाटर, ठीक है। और जो आपका सॉल्यूट है, सॉल्यूट जिसको हम लोग बी से दिखा रहे हैं, और सॉल्यूट आपका क्या है, तो वो आपका है ग्लूकोज, क्या है, ग्लूकोज। ये आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया है, और आपको पूछ दिया है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हम लोग जानते हैं जब हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का जब फॉर्मूला लिखते हैं तो हम लोग को क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ होता है पी नॉट ए, और माइनस में क्या होता है, तो पी नॉट क्या होता है, अगर यहाँ से पी नॉट ए लिखेंगे और यहाँ से सॉरी, यहाँ पी नॉट ए नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा पी ए होगा, ये होता है हम लोग को वेपर प्रेशर में। तो ये हम लोग को ये हो गया, और नीचे हम लोग को क्या हो जाएगा, पी नॉट ए, ठीक है। और बराबर में यहाँ क्या होता है, तो यहाँ पे होता है हम लोग को एक्स बी, इतना देता है, बात समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे जो मीटर है, यहाँ पे हम लोग को दिया क्या गया है, यहाँ पे हम लोग को वेट दिया है सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, और हम लोग को सिर्फ सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या है वो हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। और हम लोग को निकालना है क्या चाहिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला जो होता है वो हम लोग को ये चीज होता है, क्या होता है, ये चीज होता है। अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग का जो फॉर्मूला होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो हम लोग को क्या होगा सो, तो जब हम लोग को फॉर्मूला ये होता है, तो इसको जब हम लोग रिड्यूस करेंगे, क्योंकि देखिए हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तो हम लोग को दिया नहीं गया है, तो मोल फ्रैक्शन हम लोग को दिया नहीं गया है, तो इसको हम लोग तोड़ते हैं। तो तोड़ेंगे कैसे, अगर हम लोग को जो यहाँ फॉर्मूला है पी नॉट ए माइनस में पी ए, और अपॉन में क्या होता है, तो पी नॉट ए, इतना होता है। और यहाँ पे जो एक्स बी है, एक्स बी को हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, एन बी अपॉन में यहाँ पे एन बी, और प्लस में क्या लिख सकते हैं, एन ए, इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर आपको मोल भी नहीं दिया है, क्योंकि हम लोग को वेट सिर्फ दिया हुआ था, तो यहाँ पे इसको भी तोड़ेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी हो जाएगा, मतलब कि मोलिकुलर वेट ऑफ बी, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे नीचे फिर उसी तरह से लिख सकते हैं कि डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए, और अपॉन में क्या हो जाएगा एम ए, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि आपका क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या चीज, तो यहाँ पे देख रहे हैं डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया था, 18 ग्राम, कितना दिया था 18। और यहाँ मोलिकुलर वेट ऑफ बी, तो मोलिकुलर वेट ऑफ बी आपका क्या है, वो ग्लूकोज है। और आपका ग्लूकोज का जो मोलिकुलर वेट होता है, क्या चीज, ग्लूकोज का जो मोलिकुलर वेट होता है वो आप तो जानते हैं कितना होता है, तो वो आप जान रहे हैं भली भांति कि आपका जो इसका मोलिकुलर वेट होता है वो होता है आपका 180 ग्राम पर मोल होता है, इतना होता है। ये आपका क्या चीज है, तो ये आपका है मोलिकुलर वेट, क्या चीज है, मोलिकुलर वेट है। तो हम लोग यहाँ जान रहे हैं कि ग्लूकोज का यहाँ पे डब्ल्यू बी अपन में एम बी है, तो एम बी की जगह में आपका कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180। और अपॉन में क्या चीज, अपॉन में क्या है, तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे देखिए, इसको भरने से पहले आपको ये चीज समझ में आना चाहिए। क्या चीज? यहाँ पे एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे मोल निकालेंगे, क्या चीज, यहाँ पे हम लोग को जो एन ए और एन बी रहता है, क्या चीज, एन बी और एन ए, तो हम लोग को जब बताया गया था, जब हम लोग इसको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जब आप पढ़े होंगे, तो वहां पे बताया गया था जब भी हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो उसमें जो एन ए होता है, क्या चीज, एन ए, मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्व मतलब सॉल्वेंट, वो हम लोग को मच मच ग्रेटर होता है किससे, तो एनबी से। किससे होता है? एनबी से। मतलब कि जो आपका जो यहाँ पे एनबी होता है वो हम लोग को नेग्लिजिबल होता है। क्या चीज होता है? नेग्लिजिबल होता है। बात समझ में आया? तो यहाँ पे नेग्लिजिबल होता है, मतलब कि जो हम लोग एनबी होता है, एनबी को अगर नहीं भी लेकर चलते हैं कैलकुलेशन पे, तो उस समय हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे डब्ल्यू बी, मतलब ऊपर जैसे हम लोग मोल लिखे हैं किसका, सॉल्यूट का, और नीचे दोनों का सम कर रहे थे। तो हम लोग क्या है कि अगर हम लोग को मोल फ्रैक्शन निकालना है हम लोग को सॉल्यूट का, तो ऊपर सिर्फ हम लोग सॉल्यूट लिखेंगे अगर, लेकिन नीचे जो हम लोग सम करते हैं सॉल्यूट का मोल, उसमें हम लोग अगर नहीं भी लिखेंगे तो हम लोग को कोई उतना दिक्कत नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर सॉल्वेंट का बात है तो सॉल्वेंट हम लोग लिखेंगे ही। तो इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका दिया हुआ था नीचे, क्योंकि देखिए ऊपर तो हम लोग लिखे थे, नीचे हम लोग इसको क्या बोल देंगे, इसको हम लोग नेग्लिजिबल कर देंगे। क्या चीज करेंगे? नेग्लिजिबल, मतलब कि अगर लेंगे ही नहीं इसका मान। बात समझ में आया? तो चलिए इसी हिसाब से अगर वहां पे कीजिएगा तो आपका क्या चीज बन जाएगा, ये फॉर्मूला तो आपको ये हो जाएगा एन बी अपॉन में एम बी, और नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन ए, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या चीज, डब्ल्यू ए, और अपॉन में क्या हो जाएगा, एम ए, इतना हो जाएगा। अब इसी का सिर्फ वैल्यू बैठाना है, तो यहाँ पे देखे इसका तो हम लोग बिठा दिए, यहाँ पे नीचे क्या चाहिए, डब्ल्यू ए, तो डब्ल्यू ए कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख रहे हैं जो डब्ल्यू ए है वो आपका 90 ग्राम है। कितना है? 90 ग्राम है। और फिर बट्टा में कितना है, एम ए, मतलब उसका मोलिकुलर मास। तो हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं कि जो आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट आपका क्या है, वाटर, और जो वाटर का जो मोलिकुलर वेट होता है वो कितना होता है, तो 18 ग्राम होता है। कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल होता है। बात समझ में आया? तो ये आप सभी जानते हैं, ये किसका होता है, मोलिकुलर वेट होता है। क्या चीज होता है? मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 18 यहाँ पे बिठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 18 अपॉन में 180, और इसको जब अच्छा से ऊपर भेजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 18 अपॉन में कितना हो जाएगा, 90, इतना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इतना ही ना होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 18 फाइव जा कितना होता है, 90 होता है, इतना होता है। और फिर यहाँ पे जब आप देख रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं 18 और यहाँ 10 जा इतना हो जाएगा 180, तो ऐसे भी कट गया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका जो ऊपर बचा है 1 बाई कितना हो गया, 50, इतना हो गया आपका। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद जो आपका आएगा आंसर वो होगा 0.02, इतना हो जाएगा। ये आपका क्या चीज निकाल रहे थे, यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या चीज निकाल रहे थे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये चीज आप निकाल रहे थे, जो कि आपका आंसर कितना आ गया, इतना हो गया। बात समझ में आया? तो ये इस तरह से आपका क्या निकल गया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब कि ये जो आपका फॉर्मूला होता था इसका बराबर वो, तो आपका इसका वैल्यू कितना निकल गया, उतना, कितना, 0.02। तो यहाँ पे देखते हैं 0.02 कहाँ आंसर दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख रहे हो ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखिए इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेटर कुछ नहीं था, यहाँ पे दिया गया था कि जो आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उसका वेट दिया गया था, और आपसे पूछ दिया था क्या चीज, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आप जानते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू आपका क्या होता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का होता है। तो वहां पे आपका बस सिर्फ एक ही मकसद था कि सॉल्यूट का हम लोग को मोल फ्रैक्शन निकाल लेना, तो जो मोल फ्रैक्शन रहेगा हम लोग को सॉल्यूट का वही तो इक्वल हो जाता है हम लोग को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। तो हम लोग क्या किए, यहाँ से आराम से गए, आराम से निकालने लगे किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का। तो हम लोग उसका जब फॉर्मूला बैठे तो हम लोग क्या कर रहे थे, मोल फ्रैक्शन जिस समय हम लोग पढ़ते थे उसमें हम लोग को बताया गया था कि जो मोल फ्रैक्शन अगर सॉल्यूट का निकालते हैं तो जो हम लोग ऊपर लिखते हैं कि जिसका निकालना उसका ऊपर, और नीचे क्या करते थे, दोनों का सम लिखते थे। तो हम लोग अगर मोल की बात करते हैं तो जो हम लोग को मोल होता है हम लोग को सॉल्यूट का वो बहुत स्मॉल होता है, किसके तुलना में, तो हम लोग को सॉल्वेंट का तुलना में। इसी चलते क्या करते हैं, सॉल्यूट को हम लोग नेग्लिजिबल कर देते हैं, उसका मान हम लोग लेते नहीं है, तब भी हम लोग का आंसर आ जाता है। हाँ, लेकिन अगर सॉल्यूट को निकालना है तो हम लोग ऊपर जो रहेगा उसको नेग्लिजिबल नहीं करना है, उसमें हम लोग कुछ जो मान है उसको निकालना है, लेकिन नीचे जो होता है सम में उसमें हम लोग नहीं लिखेंगे, तब भी हम लोग को चलता है। तो ये सारा चीज तो आप जानते हैं, तो बताने की आवश्यकता नहीं। चलिए फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction of solute above a statement is।
यहाँ पे बोल रहा है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्यूशन का, जो कंटेन करता है क्या चीज, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये तो पूरा पूरी सही है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट जो दिया है वो कौन दिया है, हेनरी लॉ कि रॉल्स लॉ कि ले चार्टले। तो यहाँ पे हम लोग फट से जानते हैं क्या चीज, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं जैसे ही हम लोग यहाँ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देखे थे, तो वहां हम लोग देखे थे कि जो रॉल्स लॉ था, क्या चीज, रॉल्स लॉ, तो यही तो हम लोग को बताया था कि जो हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है हम लोग को, तो वो हम लोग को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का। तो इतना सारा कुछ देखने का ये नहीं बात, वो तो हम लोग डिफिनेशन से याद किए थे कि वो हम लोग को कौन सा दिया था, रॉल्स लॉ ने ये स्टेटमेंट दिया था, वो है करेक्ट आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपको देखने में तो बहुत मतलब डिफिकल्ट टाइप से लगेगा, लेकिन बहुत आसान है, बहुत से बहुत आसान है। जो पिछले क्वेश्चन बनाए थे उससे पिछले क्वेश्चन जो आपका न्यूमेरिकल था उससे भी आसान है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, सारे इंफॉर्मेशन इसमें दे चुका है। द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स पी एंड क्यू, जो आपका वेपर प्रेशर है क्या चीज, तो एक है आपका पी और एक आपका क्या है क्यू। तो इसका जो पी का जो वेपर प्रेशर दिया है वो कितना दिया हुआ है 80, इसका कितना दिया हुआ है 80, और जो क्यू है क्यू का कितना दिया हुआ है 60, तो यहाँ लिख देंगे 60, इतना दिया हुआ है। वो भी कितना में दिया हुआ है, तो टॉर में, कितना में दिया है, टॉर में, तो यहाँ भी लिख देंगे कितना में, टॉर में। मतलब पी का जो वेपर प्रेशर दिया हुआ है वो इतना दिया हुआ है और क्यू का जो दिया हुआ है वो इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 3 मोल, और ये जो P है, जो P है वो कितना है, तो ये है 3 मोल, कितना दिया हुआ है 3 मोल, और ये जो Q है वो Q आपका कितना मिलाया गया है, वो आपका 2 मोल है, कितना है 2 मोल। इतना हम लोग को इंफॉर्मेशन दिया है कि उसका जो वेपर प्रेशर है वो आपका कितना है, P का 80 टॉर और Q का कितना है 60 टोर दिया हुआ है। और फिर यहाँ पे देख रहे हैं पी का जो आपका मोल दिया हुआ है वो कितना दिया है 3 मोल, और क्यू का 2 मोल दिया हुआ है। और हम लोग को पूछा है क्या चीज, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग जानते हैं क्या चीज, और सॉरी हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि जब हम लोग वेपर प्रेशर हम लोग को निकालते किसका, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या फिर टोटल निकालते हैं, तो उसका हम लोग को क्या हो जाता है, तो हम लोग यहाँ होता है पी नॉट, क्या चीज होता है, तो ए, और उसका हो जाता है एक्स ए, और प्लस में यहाँ का लिखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ किसका, तो सॉल्यूट का, और उसका मोल फ्रैक्शन का इनटू, ये होता है हम लोग को फॉर्मूला। ये हम लोग को किसका होता है, टोटल, मतलब टोटल बोलिए या फिर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर के इक्वल, ये होता है हम लोग को। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपका कौन है सॉल्यूट और कौन है आपका सॉल्वेंट, ये आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट में कि यहाँ 2 मोल है, यहाँ पे 3 मोल है, कौन सबसे ज्यादा है, 3 वाला। तो मतलब ये जो आपका है ये आपका सॉल्वेंट हो गया, ये आपका सॉल्वेंट हो गया, और क्यू जो आपका है वो आपका क्या चीज हो गया, सॉल्यूट हो गया। कहाँ से देखे, क्वांटिटी के अनुसार से देखे। अब यहाँ पे देखिए वेपर प्रेशर तो इसका भी दिया है 80 टॉर, इसका भी दिया हुआ है, मतलब पी नॉट ए और पी नॉट बी तो हम लोग को दिया हुआ है कि नहीं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स ए और एक्स बी हम लोग को दिया नहीं गया है, तो हम लोग निकाल लेते हैं एक बार। कैसे निकालेंगे, देखिए एक्स ए जब जाएंगे तो एक्स ए जब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जाएंगे तो इसका फॉर्मूला होता है हम लोग को क्या चीज, तो अगर सॉल्वेंट का निकाल रहे हैं तो उसी का ऊपर रहता है, नीचे दोनों का क्या लिखते हैं हम लोग, सम लिखते हैं, है कि नहीं, ये होता है हम लोग को। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट जो हम लोग को दिया है वो कितना दिया है 3 मोल, तो ऊपर 3 लिख देंगे, नीचे देखिए दोनों का सम, तो एक जगह 3 दिया हुआ है और एक जगह कितना दिया है 2 मोल दिया हुआ है, दोनों को सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 5। मतलब कि जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका जो कैलकुलेट करने के बाद होता है वो कितना हो जाता है, मान के चलिए अभी इतना ही रहने देते, इसको पॉइंट में छोड़ते हैं नहीं, ताकि हम लोग को यहाँ जो सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को सॉल्व करने में आसानी होगा। तो इस तरह से देखें कि यहाँ पे हम लोग को जो सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन आया है वो कितना आया 3/5। तो इसी हिसाब से हम लोग नहीं निकाल सकते हैं एक्स बी का, कैसे, तो आराम से निकाल सकते हैं, 1 में माइनस कर दो किसका, एक्स ए का, तो कैसे निकल जाएगा 1 माइनस एक्स ए, कितना निकाल लिए यहाँ से 3/5, इतना निकालिए। जब इसको सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा, 5 में 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2/5, इतना आ गया। मतलब कि जो एक्स बी है वो आपका कितना आ गया 2/5, और जो एक्स ए आया है वो कितना है 3/5। तो आप यहाँ पे आराम से निकालिए, यहाँ जब हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूशन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा पी नॉट ए और कितना दिया है, इसी को हम लोग क्या चीज बोल रहे हैं पी नॉट ए, और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं पी नॉट बी बोल रहे हैं। बात समझ में आया, क्योंकि वो आपका सॉल्यूट है, सॉल्यूट, और ये आपका क्या है सॉल्वेंट। बात समझ में आया, चलिए यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं पी नोट ए कितना दिया हुआ है, तो 80 टॉर दिया है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या चीज 80 और गुना में मोल फ्रैक्शन कितना निकालेंगे सॉल्वेंट का, तो देख रहे हैं 3/5, तो यहाँ 3/5 लिख देंगे, फिर प्लस यहाँ से पी नोट बी कितना दिया हुआ है 60 दिया है, तो यहाँ 60 लिख देंगे, फिर यहाँ से क्रॉस मतलब गुना, और यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग को कितना मोल फ्रैक्शन कितना निकल गया, तो
2/5 कितना निकल गया 2/5 इतना है। अब इसको सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा। यहाँ पे जब इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आराम से कट जा रहा है देखिए। ये 16 5 जा आराम से हो जाता है 80 और यहाँ से जब इसको काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा 12 5 जा कितना होता है 60 ये हो गया। जो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो जाएगा 16 3 जा 48 होता है इतना हो जाता है प्लस फिर 12 2 जा कितना हो जाता है 24। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद आपका कितना हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए 72 और यहाँ पे देख रहे हैं टोर में दिया था तो टोर में ही ये भी आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया क्योंकि वेपर प्रेशर जो दिया था वो हम लोग को किस में दिया था टोर में तो टोर में ही ये भी आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया है 72 तो यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी यहीं से दिख रहा है क्या चाहिए 72 टोर तो ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए कितना आसान दिया था यहाँ पे मोल हम लोग को दिया गया था और हम लोग को जो प्रेशर दिया था सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वो भी हम लोग को वेपर प्रेशर दिया था और हम लोग को निकालने क्या बोला था पूरा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो बताइए कितना आराम से ये सारा न्यूमेरिकल बन जाता है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो देखिए वेपर प्रेशर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन। तो हम लोग को जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज करता है क्या चीज इंक्रीज करने पर तो देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं 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 इसका कंसंट्रेशन पे वो तो हम लोग को डिपेंड नहीं करता। चलिए आगे चलिए फिर टेम्परेचर अप टू बॉइलिंग पॉइंट नहीं 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 ये भी हम लोग को अच्छा अच्छा यहाँ पे क्या होता है टेम्परेचर अप टू बॉइलिंग पॉइंट। हाँ यहाँ पे अगर हम लोग टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे बॉइलिंग पॉइंट का तो वैसे हम लोग को क्या होगा उसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता है। जो हम लोग को करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। नीचे देखते हैं टेम्परेचर अप टू ट्रिपल पॉइंट ये नहीं। फिर यहाँ पे देख रहे हैं एल्टीट्यूड ऑफ द कंसर्न प्लेस ऑफ बॉइलिंग नहीं नहीं ऐसा नहीं। हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या चीज कि बॉइलिंग पॉइंट हम लोग को अगर टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाएंगे बॉइलिंग पॉइंट तक तो हम लोग को क्या होगा उसका क्या होगा वेपर प्रेशर भी हम लोग को इंक्रीज करता है। बात समझ में आया टेम्परेचर बढ़ाने से हम लोग को यहाँ पे वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आर जो यहाँ पे बोल रहा है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है वो क्या है। तो यहाँ पे हम लोग जैसा कि देख रहे हैं क्या है इसका ऑप्शन तो कांस्टेंट टेम्परेचर बॉइलिंग मिक्सचर्स फिर सेकंड में क्या है दोज विच बॉइल्स एट डिफरेंट टेम्परेचर फिर है मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स और नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर क्या होगा तो हम लोग जानते हैं कि जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है उसमें जो टेम्परेचर होता है कांस्टेंट होता है मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर बॉइलिंग मिक्सचर्स। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एजियोट्रॉपिक में होता ही क्या है उसमें जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है ठीक है। चलिए तो अब अभी वीडियो इतना ही तक छोड़ देते हैं फिर अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन का पूरा लास्ट लेक्चर रहेगा अगला वाला उसमें हम लोग को क्या होगा पूरा सॉल्यूशन का जितने भी हम लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता था सारा कुछ हम लोग कवर कर लेंगे और उसमें फिर हम इंपॉर्टेंट भी कर देंगे इसको ज्यादा फोकस कर लीजिएगा क्योंकि वही सब आपका आंसर मतलब वहां पे एग्जाम में आएगा। तो चलिए आज तक इतना ही हम लोग रहने देते हैं फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ओके बाय।